जमीन घोटाले से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं। जमीन घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन जारी हो गया है। ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश के घर पर छापेमारी की। ईडी की टीम कमलेश से पूछताछ कर रही है। कांके रोड के चांदनी चौक में ईडी की रेड पड़ी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की टीम कमलेश से लगातार पूछताछ कर रही है। कांके रोड के आसपास उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जमीन घोटाले मामले में ईडी की रेड पड़ी है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? अब तक की छापेमारी में क्या कुछ मिला है? क्या किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े मामले में पिछले दिनों के शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि कमलेश नामक व्यक्ति का नाम जो है वो सामने आया था, जिसके बाद ईडी लगातार उसे पूछताछ के लिए बुला रही थी। हालांकि लगातार बुलाने के बावजूद भी जो कमलेश है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा था, जिसके बाद आज ईडी के अधिकारी खुद उसके घर पहुंच गए हैं और तमाम चीजों की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। कांके रोड स्थित इसके रिजॉर्ट में इस वक्त ये छापेमारी चल रही है और तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। बता दें कि इस दरमियान जो पूछताछ है, जो शेखर कुशवाहा से जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर पूछताछ भी की जा रही है और उनसे संबंधित जो दस्तावेज वहां पर है उन तमाम चीजों की छानबीन की जा रही है। अब फिलहाल इस पूरे मामले में पूरा जो लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ, जिस तरह से आदिवासी जमीन या फिर कहें थी जमीन का नेचर बदलकर जो खरीद बिक्री की जा रही थी, उसी सिलसिले में ये छापेमारी और कई अहम सुराग जो है वो ईडी को मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही थी। ओम प्रकाश, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दर्शकों को बता देते हैं, राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल हाउस में निगरानी विभाग की रेड पड़ी है। पेयजल विभाग की सेक्शन ऑफिसर ममता झरना गिरफ्तार हो गई है। सेक्शन ऑफिसर विजय कुमार को भी निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत लेते रंगे हाथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेक्शन ऑफिसर विजय कुमार गिरफ्तार, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, नेपाल हाउस में निगरानी विभाग की रेड पड़ी। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए ओम प्रकाश का एक बार फिर से रुख कर लेते। ओम प्रकाश, सेक्शन ऑफिसर ममता झरना भी गिरफ्तार हुई हैं। नेपाल हाउस में निगरानी विभाग की रेड पड़ी, घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये कितने दिनों से खेल चल रहा था? जी, बता दें कि सेक्शन ऑफिसर्स के बारे में जो जानकारी है वो एसीबी की टीम को मिली थी कि वो किसी काम के एवज में जो रिश्वत है वो उसकी मांग कर रहे हैं, जिसके बाद एसीबी के द्वारा जो है वो ट्रैप किया गया और उसी ट्रैप में जो है ये दोनों जो पदाधिकारी हैं वो फंसे हैं और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और तमाम चीजों को खंगालने का भी प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे छोटे मोटे काम को लेकर भी जो पदाधिकारी हैं जल संसाधन विभाग में वो रिश्वत की डिमांड करते थे और ये जानकारी एसीबी को मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई है। पिछले दिनों भी बता दें कि जल संसाधन विभाग में एक बड़े स्कैंडल की बात जो है वो सामने आई है, जिसको लेकर भी जो जांच है वो की जा रही है। अब यही ये दूसरा मामला भी अब सामने आया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन से लोग संलिप्त हैं और इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ जो है एसीबी की टीम किस तरह से करती है। जी वाकई ओम प्रकाश, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर विजय कुमार गिरफ्तार हो गए। बढ़ते आगे, नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ झारखंड कांग्रेस ने रांची के शहीद चौक से राजभवन तक विरोध मार्च किया। विरोध मार्च का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया है। राज्य भर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नीट परीक्षा रद्द करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेताओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। ये प्रदर्शन किस लिए और क्या मांग है? देखिए, जिस तरह से लगातार नेट में धांधली हो रही है और जिस तरह से नीट के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग आज राजभवन घेरने जा रहे हैं और ये कहने जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा दो और नीट का परीक्षा रद्द करो, अन्यथा हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। पेपर का लीक होना ये आम बात हो गई, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबको कठोर कदम उठाने होंगे। और नीट पेपर लीक मामले पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है।
रांची में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कई संगीन सवाल पूछे। एजुकेशन मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पटना में जो भी पुलिस की रिपोर्ट आई है, पेपर लीकेज के जो आरोप लगे थे, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। 1-2 दिन के भीतर वो रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन यह कांग्रेस जो अभी छाती पीट पीट कर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, उस समय वो कहाँ थी जब 25-25 लाख रुपए में झारखंड में स्नातक स्तरीय परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वो बिके थे। यह मोदी जी का गारंटी है। इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में जो राज्य केंद्र से संचालित होता है, निश्चित रूप से इस पर कठोरता के साथ दंडात्मक कार्रवाई करने का काम होगा। इनका घड़ियालू आंसू बहाना काम है, नौजवानों को धोखा देना काम है। ये मोदी की गारंटी है कि चाहे अभी सारे मामले आ रहे हैं कि बिहार में कौन लोग हैं, कैसे इस प्रकार के लीक में जो लोग शामिल हैं, तो निश्चित रूप से ये मोदी जी की गारंटी है कि ऐसे करने वाले जो भी तत्व है, चाहे कितने ऊंचे ओहदों पर बैठे हो, उस पर कठोरता के साथ मोदी जी की सरकार कार्रवाई करेगी। और शिक्षकों की प्रोन्नति में लापरवाही बरतने वाले 5 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। इनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी। प्रोन्नति के लिए वरीयता सूचिका नहीं देने पर रांची, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां के जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। इसके साथ ही न्यायिक मामलों में स्थिरता बरतने के मामले में रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ शो कॉज जारी होगा। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। वेतनमान है, उनका ग्रेड पे है, उनका प्रमोशन है, और खासकर ऐसे शिक्षक जो जस्ट रिटायर होते हैं और उनका पेंशन लंबे समय से लंबित रहता है, इन मामलों पर काफ़ी गहन चिंतन भी हुआ है और कई जिलों के डीओ डीएससी को कड़ा निर्देश स्पष्टीकरण किया गया है कि शिक्षकों के मामले में कतई लापरवाही न बरतें। अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां कतरास थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आ गया है। 12 साल की नाबालिग के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों ने नाबालिग का वीडियो भी बनाया है। गैंगरेप करने के बाद युवकों ने नाबालिग को छोड़ दिया, धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को भी जानकारी दी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। वीडियो वायरल होने के डर के मारे नाबालिग ने दुष्कर्म के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब युवकों ने नाबालिग को बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो उसने अपने परिजनों को पूरी जानकारी घटना के बारे में दी। जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां ने कतरास थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें सम्मिलित जो भी अभियुक्त है उन सबों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और अन्य बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि कौन और इसमें संलिप्त है कि नहीं है। बाकी 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और अग्रिम अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। धनबाद जिले में मानवता फिर से एक बार शर्मसार हुई है। कतरास थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। 3 युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और साथ ही नाबालिग का वीडियो भी बना लिया था। युवकों ने नाबालिग को धमकी दी थी कि वह किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताए, नहीं तो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे। बार बार धमकी मिलने के बाद नाबालिग ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी और परिजन इस मामले में कतरास थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जो ही इस मामले की जानकारी हुई, शिकायत मिली, उसके बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने लगी। पहले 2 जो युवक थे उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज फिर से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और बात बोकारो की करते हैं, जहां एक अनोखा आंदोलन देखने को मिला। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा ने जीपीएलआर डायरेक्टर के कार्यालय के सामने जीपीएलआर डायरेक्टर मेनका और विशेष भू अर्जन पदाधिकारी द्वारका बैठक की तस्वीर भी साझा की और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बैठकर दरिद्र भोजन भी किया। मोर्चा के अध्यक्ष अरुण महतो का कहना है कि हम जीपीएलआर डायरेक्टर और विशेष भू अर्जन पदाधिकारी से विस्थापितों को दिए गए जमीनों के पर्चा की जांच की मांग की है, लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, विस्थापितों की भलाई नहीं करना चाहते। यही कारण है कि पहले शव यात्रा निकाला और फिर श्रद्धांजलि सभा देकर दरिद्र भोजन कर उनके कार्यालय के सामने सब कुछ रखा।
निर्गत किए हैं और जो भी सत्यापित किया है उसका जांच करके उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन डीपीएलआर निदेशक और विशेष विभाजन कार्रवाई करने के बजाय खुद को बचाने के लिए और भूमाफियाओं और दलालों को बचाने के लिए दलालों को एकजुट करके मेरे खिलाफ आंदोलन करवाने का काम कर रही है और साथ ही हमारे आंदोलन को तरह तरह का एलिगेशन लगा करके बदनाम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और आम के मौसम में रांची में नाबार्ड की ओर से मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया गया। शहीद चौक के जिला स्कूल परिसर में आयोजित इस फेस्टिवल में राज्य के 16 जिलों के किसान अलग अलग आम की किस्मों को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। रांची के मैंगो फेस्टिवल पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। लिहाजा आपके लिए जानना जरूरी है कि आम के मौसम में खास क्या है। हम बता दें कि राजधानी रांची के शहीद चौक के पास आम महोत्सव लगा है, यानी मैंगो फेस्टिवल। नाबार्ड की ओर से इसका आयोजन किया गया है और झारखंड के तकरीबन 16 जिलों से किसान यहां पहुंचे हैं अलग अलग आम की प्रजातियों को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि 2 प्रजाति मेरे हाथ में भी है, एक दशहरी है, दूसरा आम्रपाली है। और ये कौन सा आम है? ये 1 से 2 दिन लगेगा। दशहरी है, आम्रपाली और दशहरी है। आम्रपाली और दशहरी देखिए बेहद खूबसूरत। सबसे बड़ी बात कि इसे पकाने की कोशिश नहीं की गई है, ये खुद पका हुआ है। हाँ, खुद पका हुआ है, केवल तोड़ करके टोकरी में डाले हैं। देखिए सीधे बागीचे से बाजार तक पहुंचा है ये आम। ये आम महोत्सव 2024 का आयोजन नाबार्ड द्वारा किया गया है। यहाँ पे जो हमारे वाड़ी किसान हैं, जो नाबार्ड लगाई है वाड़ी, वहाँ से किसान डायरेक्ट यहाँ पे अपने आम को एक बाजार मुहैया कराया गया है और बेचने के लिए यहाँ पर आया है और काफी संख्या में लोग इसको पसंद कर ले रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है कि ये कार्बाइड फ्री है। आम्रपाली है सर। आम्रपाली है जी सर। तो ये कड़ा है, इसको क्या घर में जाकर पकाना है? नहीं, हाँ सर, घर में जाके पकाना है इसको। ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल डाला हुआ नहीं है इसमें। कहाँ से आई हैं आप? लोहरदगा से सर। लोहरदगा से आई हैं। देखिए आम्रपाली की धूम है। कैसे किलो है ये? आम्रपाली 80 रुपये है केजी और ये मालदा है 120। मालदा कहाँ है? मालदा देखिए ये दुधिया मालदा। दुधिया मालदा कैसे? 120 रुपये केजी। दुधिया मालदा 120 रुपए किलो, आम्रपाली 60 से 80 रुपए किलो। जो आम के लिए ललायत हैं, बाजारों में घूमते हैं कि अच्छा और स्वादिष्ट आम मिले तो तैयार हो जाइए। किसान आपके स्वाद को ध्यान में रखते हुए सीधे बागीचे से आम तोड़कर रांची के बाजार पहुंचे हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जिले के 8 जिले के किसान हैं जो सुदूर एरिया में सब लोग जो है ना, जहाँ पर इनके और कुछ के लिए कोई कुछ साधन नहीं है, तो ये लोग ये सब खेती अपना करते हैं। मिलेट्स वगैरह का भी खेती करते हैं, जैसे तीसी हो गया, बाजरा हो गया और ये क्या कहते हैं मड़ुआ हो गया, ये सब का भी इन लोग बना के लाते हैं। तेल जो देसी तेल है, मतलब जिसमें कोई केमिकल नहीं है, लोग पाम ऑयल मिला देते हैं तेल में, जो आपके पेट में जाके जलन करता है। इन लोगों का तेल प्योर है, मधु प्योर है, तो सब ऑर्गेनिक है। दुमका के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आधुनिक तकनीक टिश्यू कल्चर की शुरुआत होने वाली है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि जल्द ही उन्नत बांस की टिश्यू कल्चर शुरू की जा रही है, जिसके लिए विश्वविद्यालय वैज्ञानिक की तलाश कर रहा है। दरअसल साल 2010 में टिश्यू कल्चर की शुरुआत की गई थी, लेकिन मैन पावर की कमियों की वजह से सारी मशीनें खराब हो गई। बांस का भी जो प्रशिक्षण ले लें, जो यहाँ पर कार्य करते हैं कि कैसे बांस का टिश्यू कल्चर बना सकते हैं, और बांस पर हम लोग इस पर भविष्य में तत्काल शुरू करने जा रहे हैं। बांस मैन पावर की कमी है और पूरे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मैन पावर की कमी है, क्योंकि जो है कुलपति को नियुक्ति करने का पूरे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अधिकार नहीं है। वो जेपीएससी सरकार का पॉलिसी इशू है, जेपीएससी। और राजधानी रांची में जल संकट से नाराज लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय युवा शक्ति ने रांची के सभी वार्ड में धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। इस दौरान राष्ट्रीय युवा शक्ति ने रांची बंद करने की चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि गहरी नींद सो रहे हैं और जनता पानी के लिए दर दर भटक रही है। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राजधानी वासियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। आज से यह धरना हम लोग का गली मोहल्ला का धरना का शुरुआत हुआ है और रांची के हर एक गली मोहल्ला में, हर एक वार्ड में 3 स्थान 4 स्थान पे हम लोग धरना देंगे, क्योंकि रांची प्यासी है, रांची पानी के लिए छटपटा रही है।
खबर जमशेदपुर से, जहां करोड़ों की लागत से बना डिप्लोमा कॉलेज सालों से बंद पड़ा है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में करोड़ों की लागत से डिप्लोमा कॉलेज का निर्माण किया गया था, जिस कॉलेज में युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने की पहल होनी थी। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। उद्योग नगरी भी कहा जाता है, जहां पर कई बड़ी कंपनियां यहाँ पर है, मगर यहाँ के युवा बेरोजगार है। लाख दावे किए जाते हैं झारखंड सरकार की ओर से कि युवाओं को यहीं पर हम रोजगार देंगे, मगर एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जमशेदपुर शहर में सिद्धगोड़ा सूर्य धाम के पास एक टेक्निकल कॉलेज बनाया गया था। ये देख सकते हैं कि डिप्लोमा कॉलेज बना था। ये रघुवर की सरकार में बनाया गया था। 5 सालों से ये कॉलेज बनकर तैयार है, मगर ये इसी तरह यहाँ पर ताला लटका हुआ है। और साफ तौर पे जैसे यहाँ के युवाओं का कहना है कि डिप्लोमा कॉलेज पर ताला नहीं, यहाँ के हजारों युवाओं के भविष्य पर ताला लटका हुआ है। कॉलेज का निर्माण रघुवर दास जी की सरकार में हुई थी, तो यहाँ खास करके जमशेदपुर के युवाओं को यह लगा था कि यह डिप्लोमा कॉलेज खुलने से हम लोग को प्रशिक्षण प्राप्त होगा, और प्रशिक्षण प्राप्त होते साथ यह लौह नगरी है, यह मजदूरों का शहर है, और यहाँ में लोगों को, युवाओं को नौकरी मिलेगा। मुझे लगता है यह कॉलेज में ताला बंद नहीं हुआ है, यह जमशेदपुर के युवाओं के भविष्य में ताला मारने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। कॉलेज बन रही थी तो हमारे मन में यही उम्मीद थी कि चलो हमारे लिए कभी भी अगर कुछ पढ़ना हो, या डिप्लोमा जैसा टेक्निकल कुछ इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ना हो, तो हमारे लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जमशेदपुर में ही रह के हमको सारी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो एक टेक्निकल जैसे कंपनी में वहां पर जॉब करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पर ताला लग गया, हमें तो लगता है हमारे पूरे जीवन पे इस तरह से ताला लग चुका है। इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो युवा और अपने अंधेरे में चले जाएंगे। युवा सरकार की उदासीनता यहाँ पर दिख रही है। हालांकि इस खबर के बाद अब देखना ये है कि यहाँ के विभाग के अधिकारी या यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है, उनकी आंख कब तक खुलती है, और कब तक यहाँ के जो युवाओं की जो उम्मीद थी उसमें कब से रोशनी आती है, वो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बढ़ते आगे, अगली खबर दुमका से, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे बसे बजरंग नगर मोहल्ले में रास्ते को लेकर बवाल मच गया। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में साइंस सिटी का निर्माण कराया जाना है, जिसको लेकर मोहल्ले में जाने वाले रास्ते को बंद करना होगा, जिसका मोहल्ले वाले विरोध कर रहे हैं। डिसीजन कुछ नहीं है, बस पब्लिक की उपस्थिति में हम लोग पुनः नापी करवा देते हैं, इन लोग भी संतुष्ट हो जाए, क्योंकि ये लोग भी आ रहे हैं बहुत दिन से, तो इन लोग का जो ग्रीवांसेस है उसके इनके अमीन और हमारे सरकारी अमीन रहेगा, और जो सरकारी कागजात के अनुसार पर नियमानुसार नापी कराई जाएगी। बंद होने से करीब करीब यहाँ 70-80 घर है, उसका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो आखिर 70-80 घर का आदमी जाएगा आएगा कैसे? जबकि सरकार या कोई भी कानून ये नहीं कहता है कि किसी की हवा पानी रोशनी आप रोक सकते हैं। पहले भी आए थे प्रशासन के लोग, और अभी तक कुछ निर्णय पे वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आज कुछ अचानक वो लोग आ गए और घेराबंदी शुरू कर दिए, और अचानक आने के कारण हम लोग पूरे ग्रामीण उनका हम लोग विरोध किए, और रास्ता बंद करने के लिए हम लोग पूरा पुरजोर विरोध किए। और पूरे विश्व में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर साल योग दिवस अलग अलग थीम के तहत मनाया जाता है। इस बार योग दिवस पर भव्य आयोजन के साथ योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी के थीम पर मनाया गया। सिर्फ हमें एक थीम देता है, बट ये सेल्फ मोटिवेटेड चीज है, जिससे हमारा बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक तीनों चीजों में कोऑर्डिनेशन होता है, और तीनों चीजों से हम मजबूत होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत। योग विषय बहुत गहरा विषय है। इससे योग के माध्यम से लोग परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। और झारखंड को नशा मुक्त कराने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धनबाद में भी साप्ताहिक नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई। डीसी माधवी मिश्रा अभियान की मॉनिटरिंग कर रही है। न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीसी माधवी मिश्रा, सिटी एसपी अजीत कुमार डालसा के डॉक्टर विमलेंदु समेत अन्य पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। लोगों से नशे के खिलाफ चल रहे इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। शुभकामना के जो सरकार अभियान चला रही है, केवल सरकार का अभियान नहीं बल्कि आम जनता भी अभियान चला रही, पूरा प्रशासन अभियान चला रहा है। समाज को, देश को नशा से मुक्त करने के लिए
हमने लोगों से अपील किया है। इसके लिए अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस के पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है हम लोग कि स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द अगर कहीं भी नशे का कारोबार हो रहा है, बच्चे शिकार हो रहे हैं, तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करें। मैसेज यही है कि सारे जो विभाग है हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम करें ताकि समाज को हम लोग पूर्ण रूप से नशा मुक्त कर सकें। सभी विभागों से कर रहे हैं जो इससे संबंधित हैं, जैसे मैंने बताया शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, एक्साइज, सभी विभाग के लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।